Hello, Matajiman, you're watching Morning Pulse on On-Bill TV. Patients face severe hardship at Himachal Pradesh's largest government hospital, Indira Gandhi Medical College, Shimla, after doctors began a strike on Saturday, disrupting OPT and other medical services. Although most patients were discharged on Friday after resident doctors went on a mass leave, OPT services were badly affected on Saturday. Indoor patients who continued to require treatment also faced difficulties as a majority of doctors remained on strike. Patients and their attendants visiting the hospital reported major inconvenience due to the acute shortage of doctors in the OPD. मैं तहसील करसोग ग्राम पंचायत तिब्बन से हूँ। तो किस तरह की दिक्कत आ रही है? डॉक्टर स्ट्राइक पे चले गए तो सर दिक्कतें तो यहाँ बहुत आ रही है और डॉक्टर के बगैर तो बहुत ही पेशेंट लोग जो है बहुत ही परेशान है और पेशेंट को बहुत कठिनाई से यहाँ पर रहना पड़ रहा है और बहुत ही मतलब एक दर्दनाक हादसा है ये। तो हमारा निवेदन है कि या सरकार से भी हम निवेदन करते हैं और डॉक्टर साहब से भी हम निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द मतलब ये समझौता सुलझा दिया जाए। तो इससे ज्यादा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं हम। ठीक है, धन्यवाद। The strike has caused widespread disruption to healthcare services, with patients urging both the state government and protesting doctors to resolve the issue at the earliest and restore normalcy functioning at hospitals. Himachal Pradesh Health Minister Dani Ramchandil meanwhile said on Saturday medical services should not be hampered, stating that this issue should be resolved through discussions. He said that they will put forward whatever doctors want in front of the Chief Minister. हाँ, जो डॉक्टर लोगों की स्ट्राइक का है वहाँ सब डायरेक्टर साहब ने जो सही बता दिया था, अभी लिया है उनको। हमारे जितनी भी जगह है सब जगह सारे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में इमरजेंसी के लिए और इंडोर सर्विस के लिए जो सुविधाएं उनको इंटैक्ट रखा गया है। और डॉक्टर भी जब भी वापस आएंगे, सीएम साहब वापस आ जाएंगे तो उनसे बातचीत करा लेंगे। ज़्यादा देर तो हमारी सर्विस नहीं हो सकता है, टोकन स्ट्राइक हो थोड़े टाइम के लिए। इन्होंने इन सपोर्ट ऑफ दैट डॉक्टर हु हैज जो मतलब अपने व्यवहार में ठीक नहीं निकला, इस करके उसमें इन्होंने सपोर्ट तो जरूर दिखाई है। पर सच्ची बात तो ये है कि मेडिकल सर्विसेज हैम्पर नहीं होंगी, दैट मच आई कैन अश्योर यू। एंड उनको भी बता दिया है लोगों को कि भाई हमारे को जो सीएमओ और जो बीएमओ और जो वहाँ के मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज हैं कहीं, वो हमारे को डे टू डे बेसिस पे बताते रहेंगे कौन कौन डॉक्टर जो है वो स्ट्राइक पे हैं, कौन कौन से डॉक्टर ड्यूटी पे हैं। तो ये इसकी हम डायरेक्टर साहब ने पहले निर्देश दे दिए। आई एम श्योर कि डॉक्टर से बातचीत आपकी भी चल रही है सर? हाँ, अभी हाँ उन लोगों की है तो मैं उनको ऑनरेबल सीएम BSc पहुँचते उनके पास ले चलूँगा, उनको बातचीत से मामला हल हो जाएगा। वो जो भी जितनी भी वारदात हुई है वो तो हम सब लोगों को मालूम है कि भाई स्वास्थ्य विभाग डायरेक्ट पब्लिक से जुड़ा हुआ विभाग है, क्या अपील करेंगे जनता से पैनिक ना हो? नहीं, सही बात है। वी शैल मेक श्योर कि भाई हमारी इंडोर सर्विसेज और जो जिससे पेशेंट को सुविधाएं में और उनको किसी प्रकार की सर्विसेज में बाधा ना पड़े, उसके लिए इंतजाम कर रहे हैं। आई क्वाइट एग्री विद यू कि ज़्यादा देर तक ये ऐसी स्ट्राइक नहीं रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या उम्मीद कर रहे हैं सर आपको ये मामला जल्दी सॉल्व कर लिया जाएगा? देखिए, अब बातचीत से सब चीज़ें हल करनी होगी और जो डॉक्टर्स की समस्याएं हैं या जो भी इनके मन में है उन सब चीज़ों को ऑनरेबल सीएम के सामने रखेंगे तो ज़्यादा देर ये मामला नहीं जाएगा। वी विल मेक श्योर दैट सर्विसेज मेडिकल सर्विसेज आर फंक्शनल और ऑनलाइन जल्दी से ठीक ट्रैक पर चले, ऐसा मेरा मानना है। इसके अलावा सर 108 और 102 एम्बुलेंस वाले की स्ट्राइक पे है। हाँ, उनकी भी अलग समस्याएं हैं, हम चाहते हैं कि 108 और 102 की जो फ्लीट है वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी है, उसमें परिवर्तन की भी काफ़ी गुंजाइश है और उसी ओर हम
काफ़ी इंतजार, जो मेरी लास्ट मीटिंग हुई थी हमारी सबकी, डायरेक्टर साहब की, हेल्थ सेक्रेटरी, इनको बुलाया था, तो मैंने देखा कि लोगों की बहुत सी शिकायतें आती है, कहीं पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, कहीं इनकी डे टू डे मेंटेनेंस ठीक नहीं है। तो वो कुछ एक समस्या है उनकी कि भाई जब मेंटेनेंस का होता है उसका तो हम लोगों को काउंट करना चाहिए, अगर हम थोड़े ज़्यादा काम करते तो उसको हमें पूरी और ज़्यादा तनख्वाह देनी चाहिए। ऐसी कुछ एक समस्या है, परंतु मेन चीज़ तो ये है कि जो हमारी फ्लीट है वो सचमुच में अभी अच्छी नहीं है, इसलिए हम उसी और ज़्यादा कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि फ्लीट को ही बदला जाए। और इनकी समस्याएं तो खैर कोई बड़ी भारी समस्या नहीं हो, तो दे कैन बी सीन, जो उनकी वर्किंग आवर्स की बातें हैं, या जो उनकी भी है कि भाई हमको जो जिस वक्त हम काम ज़्यादा करते हैं उसका ज़्यादा पैसा मिले। पर मेन चीज़ तो ये ना, मेंटेनेंस ऑफ जो फ्लीट है जो प्रॉपर होनी चाहिए उस और ध्यान नहीं है, इसलिए हम उसको सारी फ्लीट को ही बदलना चाहते हैं। मैं आपको सच बताऊँ, एंड आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि हम 108 और 102 की सुविधाओं में जो उनको व्हीकल दी जाए वो सर्विसेबल हो और कहीं रुके ना, एफिशिएंसी होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। Congress party is set to launch a nationwide agitation against the abolition of Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act from 5th January 2026. The modalities of the protest were discussed and fine-tuned at a crucial Congress Working Committee meeting held today. After the CWC meeting, Congress National President Mallikarjun Kharge said that the party leaders took a note and decided to launch a massive movement across the country, making the MNREGA scheme the central point. इसी की मीटिंग हुई। ये मीटिंग में हमने ये शपथ ग्रहण किया कि मनरेगा योजना को प्रमुख बिंदु बनाकर सारे देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने का निर्णय लिया। और उस जो शपथ विधि में हमने 5 बिंदुओं पर अपनी बात रखी कि मैं पूरा पढ़ने से ये अच्छा होगा कि आपको सर्कुलेट किया जाएगा, तो ये अच्छा होगा। हम शपथ लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी अग्रणी भूमिका लेते हुए 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान की शुरुआत करेगी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा का हर हाल में रक्षा करेंगे। मनरेगा कोई योजना नहीं, बल्कि भारत के संविधान से मिला काम का अधिकार है। हम ये संकल्प लेते हैं कि ग्रामीण मजदूर के सम्मान, रोजगार, मजदूरी और समय पर भुगतान के अधिकार के लिए एकजुट होकर संघर्ष करेंगे और मांग आधारित योजना और ग्राम सभा के अधिकार की रक्षा हम लोग करेंगे। हम ये भी शपथ लेते हैं कि मनरेगा से गांधी जी का नाम मिटाने और मजदूर के अधिकार को खैरात में बदलने की हर साजिश का लोकतांत्रिक It's just not a work program. It is a conceptual framework, development framework that, by the way, has been appreciated across the world. Kharge ji mentioned that he visited 16 countries, and every single country where he went appreciated the fact that our government had come out with an entirely new development rights-based concept. This has been destroyed single-handedly by the Prime Minister, without asking his cabinet, without studying the matter. This is an attack on the states of India, because they are simply taking away money that belongs to the state, decision-making power that belongs to the state.
This is an attack on the infrastructure of those states because NREGA used to build infrastructure. And this is the decimation of Indian labor because MNREGA used to guarantee a minimum floor below which Indian labor could not go. So it is a devastating attack on the states, on poor people of this country, and it is carried out by the Prime Minister single-handedly, much like Notebandi was. It is going to cause tremendous pain to the weakest sections, to the Adivasis, to the Dalits, to OBCs, to poor general castes, minorities, and it is going to benefit Mr. Adani in full measure. That is the purpose of this, to take money away from poor people and hand it to people like Mr. Adani. And finally, MNREGA, apart from being a rights-based program, also strengthened our panchayats. It allowed political action in the panchayats. It injected money into the panchayats. It allowed the decision-making power at the panchayat level. So this is an attack on the democratic structure, on the third tier of government, and on the basic architecture of our country. As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद. As Kharge ji has said, we are going to resist it, we are going to fight it, and I'm confident that the entire opposition is going to be aligned against this action. Thank you. धन्यवाद. Congress MP Akhilesh Prasad Singh had said that a nationwide movement will begin in 5 different ways, while Manik Rao Thakre, from the block level to the village level, district level and state level, the party will raise the issue, explain to the people that employment guarantee that was being given and is being completely ended. Let's also listen to some Congress leaders on the issue. गारंटी कानून को जो खत्म किया गया है उस पे केवल चर्चा हुई और 5 तारीख से आंदोलन पूरे देश में शुरू होगा. उनके ट्वीट पे कोई चर्चा नहीं हुई अंदर. बट संगठन की तारीफ की है. आपको लगता है कि आपकी कांग्रेस पार्टी में संगठन जो है वो ठीक नहीं है या मजबूती की जरूरत है? संगठन तो हमेशा ही मजबूत करने की जरूरत रहनी ही चाहिए. किसी भी संगठन को मजबूत करके ही लोगों की सेवा की जा सकती है. विक्रम इधर आओ. विक्रम इशू बनाने वाली है सीडब्ल्यूसी में. आज मनरेगा को लेकर कुछ आप लोगों ने अपने पॉइंट्स रखे. देखो, मनरेगा एक बहुत बड़ा इशू है और पूरे देश भर में इसको करोड़ों लोगों की आजीविका, जो गरीब है ग्रामीण अंचल वाले, उनकी आजीविका से संबंधित है और केंद्र सरकार उनका सारा अधिकार छीनना चाहती है. इसे कांग्रेस लेकर जाएगी देश भर में. बिल्कुल, हमने संसद से शुरू किया, जमीन तक लेकर जाएंगे, लोगों तक लेकर जाएंगे. ये उनके अधिकार का सवाल है. और कौन सा मेजर इशू डिस्कस हुआ? अभी आपको बता दिया. दिग्विजय सिंह साहब ने संगठन में फेरबदल की बात की है क्या? जो देखो, संगठन की मजबूती के लिए सृजन हो रहा है और संगठन की मजबूती के लिए ऊपर से नीचे कार्य हो रहा है. ठीक है मैम. मुद्दा था वो एक ही था, जो मनरेगा योजना पूरी तरह तोड़ने का काम जो यहाँ की गवर्नमेंट ने किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो हमें उसी बात को लेके चलना चाहिए कि जो भी हमने लोगों को ये कहा था, गारंटी दी थी, हर इसकी गारंटी का उसी तरीके से रोजगार की गारंटी हमारे नेता सोनिया जी गांधी और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने दी थी. तो इसको पूरी तरह खत्म करने का प्लान, इस तरीके से गरीबों को रोजगार नहीं मिलना चाहिए और उसका वो पैसे का उपयोग चुनाव के लिए करना चाहिए. ये मकसद से जो बदलाव किया है वो गलत है. उनकी गारंटी जो थी मजदूर लोगों की, वो गारंटी उनको मिलनी चाहिए. इसीलिए इस तरीके से एक प्रोग्राम बना के हर जगह पे उस तरीके का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और वो ब्लॉक लेवल से, गांव लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से और स्टेट लेवल पे हम इस बात को उठाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि आपकी जो गारंटी थी, मजदूरों की जो गारंटी थी, वो पूरी तरह खत्म कर दी इस सरकार ने. दिग्विजय सिंह ने सर एक फोटो डाला.
Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deosai on Friday said that government appealed to the Maoists to abandon the language of violence and gunfire and join the mainstream of development, as also stating that the government will treat them fairly and the results are already evident. The CM said that the government has formulated a good rehabilitation policy and today more than 2,000 Maoists have surrendered and the government is treating them well. The surrendered Maoists are being provided with skills training as well as financial assistance of Rs 10,000 every month, and the new rehabilitation policy includes provisions for providing land for farming. There is also a provision for providing land to build houses in urban areas. Earlier, as many as 34 Naxals surrendered in Chhattisgarh's Bijapur district. The surrendered Maoist cadres were collectively carrying a reward of Rs 84 lakh, and Bijapur police said. The central government has set a deadline to eradicate Naxalism from the country under the leadership of Prime Minister Narendra Modi by March 2026. वो तो बार बार आह्वान किए हैं और हम लोग भी आह्वान किए हैं माओवादियों से कि आप लोग हिंसा की भाषा छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए। सरकार आप लोगों के साथ अच्छा न्याय करेगी और उसका परिणाम भी आया है सामने। हम लोगों ने जो अच्छी पुनर्वास नीति बनाई है और आज 2000 से ज़्यादा माओवाद आत्मसमर्पण भी किए हैं और उनके साथ सरकार अच्छा बर्ताव भी कर रही है। उनको स्किलिंग भी करा रहे हैं, उनको हर महीना 10,000 रुपये आर्थिक मदद भी दे रहे हैं और खेती करने के लिए भी हमारी नई पुनर्वास नीति में जमीन देने का प्रावधान है। शहरी क्षेत्र में मकान बनाने के लिए भी जमीन देने की व्यवस्था है। तो इस तरह से हम लोग उनके साथ उनका आगे भविष्य की चिंता सरकार कर रही है। Cambodia and Thailand have agreed to immediate ceasefire effective 12 noon local time on Saturday as part of a joint effort to de-escalate tensions along the shared border following weeks of intense clashes which resulted in the death of over 100 people and the displacement of over 500,000, according to a joint statement issued following the 3rd Special General Border Committee meeting held at the Prum Pan Pakard International Point of Entry between the two nations. Both sides noted the importance of conducting discussions on the peaceful settlement of disputes in an atmosphere of trust, sincerity, good faith, fairness and mutual respect in accordance with the purpose and principles of United Nations Charter, the ASEAN Charter, the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, paving the way for a new chapter of peace and cooperation between two nations. Both sides recalled the ASEAN Chair statement from the Special ASEAN Foreign Ministers meeting on December 22nd in Kuala Lumpur, Malaysia. They reiterated their commitment to refrain from the threat of use of force and reaffirmed their adherence to the July 28 ceasefire arrangements and other bilateral agreements. Under the de-escalation measures, both sides agreed that an immediate ceasefire after the time of signature of the joint statement with effect from 12 hours noon local time on December 27, 2025, involving all types of weapons including attacks on civilians, civilian objects and infrastructures and military objectives of either side in all cases and all areas. Indian Immunologicals Limited IIL, one of India's leading vaccine manufacturers, has issued a clarification regarding recent reports surrounding its human anti-rabies vaccine Abhyarap. The company strongly refuted the overcautious and misplaced reference to 2023 made in the recent Australian Health Advisory, stressing that advisory does not reflect the current situation. Abhyarap has been manufactured by IIL since 2000 with more than 210 million doses supplied across India and 40 countries and continues to hold a 40% market share in India. The Australian Technical Advisory Group on Immunization has stated that counterfeit batches of the rabies vaccine Abhyarap have been circulating in India since 2023. In January 2025, IIL proactively identified a packaging anomaly in one of specific batch, #KA24014. The company immediately notified Indian regulators and law enforcement agencies, lodged a formal complaint and worked closely with authorities to ensure swift action. Importantly, this was an isolated incident and the counterfeit batch is no longer available for sale. Reassuring healthcare professionals and the public, IIL emphasized that every batch of vaccine manufactured in India, tested and released by the Central Drug Laboratory Government of India before being made available for sale or administration. Supplies made through government institutions and authorized distributors remain safe and are standard quality. Amid tussle between supporters of Karnataka Chief Minister Sitaramaya supporter and Deputy CM Shiva Kumar supporters for the state's top seat, supporters of Karnataka Home Minister G. Parameshwara protested near Indira Bhavan on Saturday, demanding he be made the next CM of Karnataka. One of the supporters said the CM is every change, they want a Dalit CM.
नाम शिवलिंग गया सर। क्या किस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हो आप? कर्नाटक दिल्ली दलित सीएम करने का मैं उधर आ गया सर, डिमांड करने का। सीएम उधर है तो सिद्धरामैया चेंज करने का बात रहे तो वो डॉक्टर जी परमेश्वर करना सर, डीके भी डिमांड कर रहा है सीएम को। वो करना सर, वो भी लीडर है, वो करना सर। यू वांट जी परमेश्वर? यस, यू ऑल बिलोंग्स टू द दलित कम्युनिटी सर, कम्युनिटी। परमेश्वर को चाहते हैं मुख्यमंत्री देखना करना। हाँ सर, हाँ सर, हम तो कर्नाटक तुमकुर से ही सर। परमेश्वर साहब को अगर दलित मुख्यमंत्री चेंज करने का रहे तो परमेश्वर सर को बनाने के लिए हमारा निवेदन है सर। क्या वजह क्या, क्यों आप लोगों को लगता है कि सीएम चेंज होना चाहिए, जी परमेश्वर बनना? नहीं सर, अभी तो वो मुद्दा चालू है ना सर, अभी चेंज करने का ऐसा बात चल रहा है, इसीलिए हम भी हमारा दलित लोगों के लिए एक बार सीएम बनाने के लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। यस सर, डॉक्टर जी परमेश्वर दलित सीएम सर। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.